जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ आज जो ईवीएस का जो पेपर हुआ है आपका 25 जनवरी को, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके साथ ही ये लोग कुछ नए टॉपिक्स जो है सीबीएसई वाले जो है दिए हैं, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, किस वर्ष, डेट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो डेट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है एक वीडियो में, ताकि वो सारे डेट्स को आप अलग अलग करके डिस्टिंग्विश करके याद कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या तो लिख लीजिए, और लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज करके एग्जाम में जाने से पहले जरूर करके जाएं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है, वो वीडियोस आप तक सबसे पहले आए। और अगर आपको ये समझ में आए वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर दें और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे आए हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो जैसे जो आज का पेपर में था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 25 जनवरी का जो पेपर था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग देखने को मिले। उन्हीं क्वेश्चंस में से और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं, जो कि क्या है आपका पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, तो देखिए जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम क्या कहते हैं आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव क्या है आपका वाइल्ड लाइफ संरक्षण, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो हमेशा समझिए कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपका वन्य जीव एक में कह दिया, किसी में आपको जीव जैसे जैविक विविधता कह देगा, तो इन टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। जब वाइल्ड लाइफ कहेगा तो वाइल्ड लाइफ में जितने भी आपके एनिमल्स आ जाते हैं उन सभी को क्या करने की बात कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की। प्लांट्स, एनिमल, जिनको हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा किसको कहते हैं हम? प्लांट्स को, ठीक, और फौना किसको कहते हैं? एनिमल्स को। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे, किस वर्ष ये अधिनियम लाया गया? तो वो है 1972। किस वर्ष लाया गया है? 1972। तो चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोले या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, किस वर्ष है? 1972, ठीक। अब देखिए इसी के साथ आप ये भी याद रखिए, ये तो अधिनियम है तो 1972 को किया गया। एक क्वेश्चन ये भी था कि राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ वीक, ठीक, मतलब राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हम कब मनाते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे एक सप्ताह है जिसमें हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपका अक्टूबर के महीने में करते हैं, 2 से 8 अक्टूबर। क्या आपको अक्टूबर में और कोई डेट याद है जिससे आप को रिलेट कर सके? तो अगर नहीं याद है तो मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर याद है तो बीज जो होती हैं, मधुमक्खी, उनके एग्स को ले करने का बेस्ट पीरियड मैंने आपको बताया है ऑड से, अक्टूबर टू दिसंबर होता है। आप रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो जान लीजिए। जो आपकी मधुमक्खी होती हैं, बीज होती हैं, उनकी ले करने का अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट टाइम होता है। तो इसी अक्टूबर से आप याद रखिए, मधुमक्खी भी क्या है, हमारे नेचर का, इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आप इसी से याद रखिए, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हम सप्ताह मनाते हैं वो 2 से 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अक्टूबर आपको मंथ याद रखना है, 2 से 8। और अगर पहली बार पूछ दे तो 1957 को, कब? 1957 को मनाया गया था। ये चीज क्लियर है दोनों आपको, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ से। अब देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब हम इसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे पूरे के पूरे नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, जो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या है? हर वो चीज जो हमारे सामने और जो हमें अफेक्ट करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड अस एंड अफेक्ट अस, दैट इज इन्वायरमेंट, ठीक। तो इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट लाया गया, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब लाया गया ये? 1986 में। कब लाया गया है? 1986 में लाया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या आपको पता है 1986 में और कौन सी हिस्टोरिक चीज हुई है?
आपके एजुकेशन से संबंधित है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके सर्च करिए और सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उन दोनों को आपस में कोरिलेट करके रखिए कि उसी साल आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको आप EPA भी कह रहे हैं, और वो भी 3 वर्ड का ही है। 3 मैं उसको न्यूमोनिक में हम लोग बोलते हैं, मैं उसको नहीं बताऊंगी, आप उसको जाके करिए, तुरंत आपको ये याद हो जाएगा। EPA स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। लर्नर्स, अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और चीज़, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो कई बार कहते हैं जैसे कि इंग्लिश में है तो मैम इंग्लिश में क्यों बताती हैं, हिंदी भी यूज़ करिए। तो देखिए, जैसे आपके एक्ट वाले हो गए EPA, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप इसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो अगर दोबारा आता है तो आप तुरंत इसको देख के पहचान जाएंगे। जबकि हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है और वर्ड्स अगर उन्होंने थोड़ा भी आगे पीछे मिसप्रिंट कर दिया तो आप आंसर दूसरा लगा के आ जाएंगे, लेकिन वो लोग माने नहीं करेंगे, वो इंग्लिश को ही फाइनल मानते हैं। तो ऐसे चीज़ों में हमेशा ध्यान रखिए, आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनके लिए आप इंग्लिश का ही प्रयोग करिए, ठीक है। EPA क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है। अब देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, आप इस वीडियो में याद करके जाएंगे, श्योर रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ ये पूरी याद हो जाएगी, आपको अलग से फिर कॉपी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने क्या पढ़ा? वाइल्ड लाइफ के बारे में, कि वाइल्ड लाइफ एक्ट आपका कब बना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कब बना, तो आपने पढ़ा 1972 में बना, ठीक। और वीक हम कब मनाते हैं? तो अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। गुड। अब EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आपका बना? तो ये आपका बना 1986 में, ठीक है। जैविक विविधता अधिनियम, अब ये जैविक क्या है आपका? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या सुना है आपने? बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जो होता है, ये क्या होता है आपका, जो मैंने आपको बताया, फ्लोरा और फौना का। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी डाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल, जो प्राकृतिक रूप से हमको मिली हुई है। बायोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक रूप से, जो हमको जैविक रूप से मिली हुई है, वो डाइवर्सिटी जो है हमको क्या करना है? उसको प्रिजर्व करके रखना है। क्या करना है? प्रिजर्व करके रखना है, फ्लोरा को और फौना को। तो फ्लोरा क्या है आपका? प्लांट्स, ठीक। फौना क्या है आपका? एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी वेराइटीज़ हैं उनको हमको क्या करना है? प्रिजर्व करना है, उनको एक जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें बैलेंस करके रखने का काम करना है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी बनाया गया है। इसके लिए कई जगह आपने हॉटस्पॉट नाम सुने होंगे, कई सारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ये रिच ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बहुत आपका हॉटस्पॉट है, वहाँ पे बहुत सारे तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ है। तो जैविक विविधता अधिनियम, तो BDA आप इसको कह सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये आया है आपका 2002 में। क्या आया है? 2002 में आया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, BDA। क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक। अब जरा आप रिकॉल करके बताइए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या हुआ था। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपके EVS NCERT के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सर्च करके बताइए, ठीक है। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये आपका क्या है कि जितने भी हमारे फ्लोरा फौना है उनको प्रिजर्व करने के लिए इसको बनाया गया। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक, ये हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक था, एक सप्ताह जो हमने वाइल्ड लाइफ के लिए बनाया। और अगर आपसे वर्ल्ड, वैश्विक स्तर पे, ये राष्ट्रीय स्तर का है जो सप्ताह हम मनाते हैं, बट अगर यूनाइटेड नेशन में बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो जो वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो वाइल्ड लाइफ डे भी मार्च में मनाया जाता है, वाटर डे भी मार्च में मनाया जाता है। तो आप कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका है दोनों के दोनों मार्च में हो रहा है। W से वाइल्ड लाइफ, W से वाटर, पानी जो आपका जल दिवस है वो भी 22 मार्च को है। और वाइल्ड लाइफ डे कब है आपका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो 3 मार्च को है, ठीक। अब इसके बाद ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करती है, तो इसके बारे में डिफरेंस आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपके वाइल्ड लाइफ में जो अलग अलग हमने कैटेगरी बांटी है, एक है आपकी बुक, रेड डाटा बुक, जो IUCN द्वारा रिकमेंडेड होती है। IUCN जो है आपका क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ
नेचर, कि अंतरराष्ट्रीय तौर पे एक ऐसा संघ जो कि नेचर को कंजर्व करने के लिए क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है उसको कंजर्व करने के लिए। ये IUCN द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है। रेड डाटा बुक में क्या है कि सारे जानवर जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो कैसे हम उनके प्रति अवेयरनेस करें, जो अभी विलुप्त होने वाले हैं उनको कैसे हम सेव करें, कैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएं, और भी कई सारी चीज़ें ये बताता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक है नॉर्मल स्पीसीज। ये क्या होते हैं नॉर्मल स्पीसीज? नॉर्मल स्पीसीज का मतलब है वो स्पीशीज जो कि सामान्य है, जिनकी जनसंख्या बराबर है, ठीक है, अच्छी है, सही है, ठीक। जब हम वल्नरेबल स्पीशीज की बात करते हैं तो वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिन पे संकट आने वाला है। हो सकता है, अब चूंकि इनका मैक्सिमम रीजन आप नेचुरल तो बाद में कहेंगे, हम ह्यूमंस मेजर फैक्टर है, जो मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि इनको वल्नरेबल बनाने में कहीं ना कहीं हमारा फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग वल्नरेबल क्यों बताते हैं? अभी वल्नरेबल आपको याद कैसे करना है, संकट आने वाला है, कि ऐसे स्पीशीज पे क्या है कि अभी तक तो ये थोड़े ठीक थे, नॉर्मल में थे, बट अब इनके ऊपर क्या है, संकट जो है आने वाला है। अब उसके वेरियस कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, बट मैन मेड चेंजेस उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कि अब हम लोग जैसे लेदर का बैग लेंगे तो लेदर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जानवरों को मारेंगे, ठीक। इसी प्रकार से जैसे क्रोकोडाइल उसको स्किन के लिए मारते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम ज्यादा मात्रा में उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो जानवर कम होने लगेंगे, तो उन पे क्या होता है, संकट आने लगता है। तो ऐसे जानवर क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज में। और अब वो स्टेट आ चुकी है कि अब वो स्पीशीज जो कि ऑलरेडी संकट में है, जिनकी जो है मात्रा वो क्या है, ऑलरेडी उनके नॉर्मल स्पीशीज से बहुत ही कम हो चुकी है। और ये टाइम है बिल्कुल रेड अलर्ट का। ये आपका कौन सा टाइम है, रेड अलर्ट का, कि अगर अब आपने इन स्पीशीज को सेव करने के लिए कोई एक्शंस नहीं लिए तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये क्या हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, चले जाएं। जैसे डायनासोर चला गया, डायनासोर को हालांकि मैन मेड रीजन उतना नहीं है, उसमें जो है माना जाता है कि भाई नेचुरल फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है, डोडो बर्ड हो गई, ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स। तो हमें इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है कि अब जो एकदम जैसे आपका है कि एक देहली थ्रेशोल्ड होता है कि एकदम उस बॉर्डर पे खड़े हैं ये जानवर, कि अगर अब आपने उनको पीछे की तरफ नहीं खींचा तो हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो आप याद रखिएगा, इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट दोनों ई है, तो ये दोनों क्या है, इनके ऊपर संकट है, अब आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए, ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई, अब ऐसा तो है नहीं कि नेचर एक दिन में हुआ होगा इतना चेंज, या हम लोगों ने एक दिन में इतना कुछ काम किया, ऐसा तो है नहीं। तो सरकार इसके लिए क्या जो है करती है, या अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इन चीज़ों के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो वैसे तो कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो देखिए, हम लोग इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। नेशनल पार्क जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका जीव मंडल है, जैविक मंडल जो भी है, ठीक है। तो नेशनल पार्क आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, तो जानिए नेशनल पार्क हमेशा छोटा होता है, ठीक। इसमें पहले तो एंट्री नहीं थी, बट अब टिकट लेके एंट्री ये लोग दे देते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से बड़ा होता है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट एनिमल्स को बिल्कुल नेचुरल छोड़ दिया जाता है, और आप यहाँ पे आपको जा तो सकते हैं बट आप किसी चीज को हार्म नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप अपने सामने देखेंगे कि जो है टाइगर जो है वो हंट कर रहा है एकदम नेचुरल फेनोमेना में, पूरे जंगल में, और आप वहां पे क्या करते हैं, घूमते हैं, फिर देखते हैं, आप उसको रोकेंगे नहीं, उसके कोई भी काम करने से। बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नेशनल पार्क से आ रहे हैं, रिजर्व से आ रहे हैं। तो जैसे आज का जो अगर हम बात करें 25 जनवरी के पेपर में, तो ये देखिए, एक ये पूछा था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये याद रखिए कहाँ पर है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड। फ्लावर वैली जो है आपका उत्तराखंड, देवभूमि जो आपका है उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड में अभी लेटेस्ट अगर आप अवेयर हैं करंट अफेयर से, जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है, ठीक। तो उत्तराखंड में है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में ही क्या है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या है, मोतीचूर वन्यजीव विहार। ये मोतीचूर वो लड्डू खाने वाला बिल्कुल नहीं है, इसका पुराना नाम क्या है, मोतीचूर वन्यजीव विहार। ये एडिशनल में आप याद करके रखिए, क्लियर।
एक घड़ियाल से भी क्वेश्चन आया है, घड़ियाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो घड़ियाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और अगर क्वेश्चन आपसे उड़न गिलहरी के बारे में पूछ दे कि जो उड़ने वाली गिलहरी होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो सीता माता तथा प्रतापगढ़ अभ्यारण्य जो यूपी के अंदर है, सीता माता तथा प्रतापगढ़ अभ्यारण्य, उड़न गिलहरी यहाँ पाई जाती है। और अगर घड़ियाल गिलहरी कह दे तो ये आपका जो आपका साउथ है तमिलनाडु, वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बताएं तो राष्ट्रीय उद्यान जो बात है कि कहाँ का कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको नोकरे राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो नोकरे कहाँ पर है? तो ये मेघालय के अंदर है, मेघालय के अंदर। ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क तो ये यूपी में है। ठीक। और अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहते तो ये आपका गुजरात में है। ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो काजीरंगा कहते तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, वन हॉर्न राइनासोरस के लिए। ठीक। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिनको आपको अच्छे से एकदम याद करना है। बाकी अब पेपर ये आपके लक के ऊपर या सीबीएसई वालों के दिमाग के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये आपके टॉपिक सिलेबस का तो नहीं है, बट फिर भी दे दे रहे हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाइए। जितनी चीज़ें कम से कम आ रही हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको अच्छे से पढ़ के जाइए और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।